वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का MCQs। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1 बाई पी कॉमा 1 माइनस पी बाई पी कॉमा 1 माइनस 2p बाई पी इज, इसका जो है कॉमन डिफरेंस है वो कितना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, जब अगर हम लोग टर्म 2 को टर्म 1 में माइनस कर देंगे तो अपना कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, या फिर टर्म 3 को टर्म 2 में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं। टर्म 2 क्या है अपना 1 माइनस पी बाई पी माइनस 1 बाई पी। पी का ले लो एलसीएम पी, तो ऊपर क्या आया 1 माइनस पी माइनस 1, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कट गया, तो जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस पी बाई पी। ये पी और ये पी भी कटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। बोल रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP है 1 बाई 3 कॉमा 1 माइनस 3b बाई 3 कॉमा 1 माइनस 6b बाई 3 इज, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से क्या है। तो चलो फाइंड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। इसमें भी क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है अपने को, टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस कर दो, या टर्म 2 क्या है 1 माइनस 3b है बाई 3 माइनस 1 बाई 3 को माइनस कर दो। 3 का ले लो एलसीएम, ऊपर में क्या आया 1 माइनस 3b माइनस 1, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल, यहाँ क्या हुआ माइनस 3b बाई 3, ये कटा और आएगा माइनस b। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP, ये जो AP दिया हुआ है √107 √128 √163, तो अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्या है √107, इसको तो √107 ही लिख दो। दूसरा क्या है √128, 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28। इस दोनों में 2 में से कोई एक बाहर निकाल दो, तो एक 2 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बच गया बस 7। अगला टर्म क्या है √163, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, 21 इंटू 3 63, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3√7। अब देखो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2√7 माइनस 3√7, सॉरी टर्म 3 में से टर्म 2 को घटाना है ना। टर्म 3 क्या है 3√7 और टर्म 2 क्या है 2√7, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो टर्म 4 कितना हो जाएगा, टर्म 4 हो जाएगा टर्म 3 में अगर हम लोग डिफरेंस को ऐड कर देंगे, टर्म 3 क्या अपना 3√7 7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4√7। अब देखो इसमें आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे सारा रूट अंडर में है, तो इसको भी कर दो, तो ये हो जाएगा क्या 4 इंटू 4 इंटू 7। अब 7 4 ज़ा 28 और 28 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे, तो आएगा क्या √112। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इफ 4x1 x2 x3 28 आर इन AP, तो फाइंड करना है x3 का वैल्यू। नंबर 4 में जो AP दे रखा है वो है 4x1 x2 x3 और 28। जो 28 है ना वो कितना टर्म है इस AP का 1 2 3 4 5 है, मतलब जो T5 है वो है 28 के बराबर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। और हम लोग Tn का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, ऐसा पढ़ चुके हैं। तो फिर T5 क्या हो जाएगा, T5 हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1D, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा T5 का 28। तो A प्लस 4D
किसका वैल्यू कितना आ जाएगा 28। ठीक, और यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म होता है और इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, AP का फर्स्ट टर्म है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। 4 + 4D इक्वल्स टू 28। 4D इक्वल्स टू, ये प्लस का 4 था, इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा 28 - 4। D इक्वल्स टू 28 - 4 कितना हो जाएगा 24। ये मल्टीप्लाई में 4 था, इधर भेज दो तो डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो जो D आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ठीक, अब अपने को कितना टर्म निकालना है, अपने को निकालना है या फिर डायरेक्ट ही लिख लो कि ये 4 हो जाएगा, तो x1 कितना हो जाएगा 4 + 6 हो जाएगा। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, + 6 कर दो 16, + 6 कर दो 22, + 6 कर दो 28। यहाँ पे x1 था, यहाँ x2 था और यहाँ x3 था, तो जो वैल्यू है x3 का वो है 22। नंबर C इज द राइट आंसर। अब 5th नंबर देखो, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP, अगर एक AP का nth टर्म है 2n + 1, फाइंड करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म, उसका फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में nth टर्म का वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट n इक्वल्स टू 1। अगर n 1 हुआ तो 2 × 1 + 1 इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल्स टू 3। n इक्वल्स टू 2, अगर n का वैल्यू है 2 तो 2 × 2 + 1 इक्वल्स टू 2 × 2 = 4 + 1 इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म T2। वैसे ही थर्ड टर्म क्या आ जाएगा T3, कितना हो जाएगा n इक्वल्स टू 3 अगर मान लो तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 1, 3 × 2 = 6 + 1 1, तो ये हो जाएगा 7। पूछा सम ऑफ 3 टर्म, सम पूछा है 3 टर्म का, पहला 3 टर्म का 3 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 3 + 5 + 7 इक्वल्स टू 15। सिंपल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 नंबर देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, सम है फर्स्ट n टर्म AP का 3n² + 6n, फाइंड करना है क्या कॉमन डिफरेंस। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है ना, सम दिया हुआ है फर्स्ट n टर्म्स का, फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो है ना, सम दिया हुआ है फर्स्ट n टर्म का, तो जो टर्म 1 है या फिर सम ऑफ फर्स्ट टर्म, जो भी बोल लो एक ही बात है, तो वो कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू रख लो 1 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर 1 + 6 × 1, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 6 × 1 = 6, 9 के बराबर। सम ऑफ 2 टर्म्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू रख लो 2, तो 3 × 2 का स्क्वायर + 6 × 2, तो हो जाएगा 3 × 4 + 6 × 2, तो ये हो जाएगा कितना 3 × 4 = 12 + 6 × 2 = 12, ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब ये देख सम है फर्स्ट टर्म का, ये सम, और ये सम है फर्स्ट 2 टर्म का, तो इसमें से है ना, अगर सम में से हम लोग क्या कर लेंगे, टर्म 2 निकालने के लिए सम 2 टर्म में से सम 1 टर्म का माइनस कर देंगे, तो फिर निकल जाएगा अपना टर्म 2 एग्जैक्ट क्या है। तो सम 2 नंबर का सम कितना है 24, उसमें से फर्स्ट नंबर क्या है 9 है, तो जो दूसरा नंबर है वो कितना है 15 है। अब पूछा है डिफरेंस, तो जो AP है अपना वो है फर्स्ट टर्म क्या है अपना 9 है और सेकेंड टर्म है अपना 15, तो डिफरेंस क्या आएगा 15 - 9 कर देंगे, तो हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा A6। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, वो भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP है 5n - n², फाइंड करना nth टर्म ऑफ द AP, nth टर्म कितना होगा। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, nth टर्म पूछा है
और अपने को एक फॉर्मूला पता है कि टी एन होता है एस एन माइनस वन। ये दिया हुआ है किसका वैल्यू, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन टी एन फाइंड करने के लिए अपने को एक और वैल्यू चाहिए, वो किसका, एस एन माइनस वन का। एस एन माइनस वन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5n माइनस वन, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ माइनस वन पुट कर दो, माइनस n स्क्वायर है, मतलब n माइनस वन का होल का स्क्वायर। अब बोला एस एन का वैल्यू कितना है, ये फॉर्मूला में पुट कर दो। अब एस एन माइनस वन का वैल्यू आ गया, तो इसका एस एन है 5n माइनस एन स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा ये 5n माइनस वन माइनस n माइनस वन का होल का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस, या अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5n माइनस 5 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख लो, 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 5, ये इसका सबका साइन चेंज कर दो, अंदर माइनस में है तो माइनस एन स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस में था तो ये प्लस का हो जाएगा 2n। ठीक, ये क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर, 5n माइनस एन स्क्वायर। अब सबका साइन, या फिर ये अंदर में कुछ है, 5n है और 2n है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस वन माइनस 6, और ये हो जाएगा माइनस का n का स्क्वायर। अब देखो 5n माइनस एन स्क्वायर माइनस 7n, ये माइनस था, ये बाहर में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ हो गया प्लस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का n का स्क्वायर। ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ बच गया 6 माइनस 6, और ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 7 प्लस 5n, तो माइनस का 2n, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा b 6 माइनस 2n। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP, सम है फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP 4n स्क्वायर प्लस 2n, फाइंड करना है nth टर्म ऑफ द AP। सेम जैसे हम लोग 7 बनाए हैं वैसे ही हम लोग 8 भी सॉल्व कर लेंगे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है दोनों। देखो इसमें है ना क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है n टर्म का 4n स्क्वायर प्लस 2n, और tn का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, sn माइनस sn माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, sn माइनस 1 निकालना पड़ेगा। sn माइनस 1 कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे n स्क्वायर है वहाँ पे n कर दो, जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 1, तो 4n माइनस 1 का होल का स्क्वायर प्लस 2n। sn का वैल्यू क्या है, sn का वैल्यू है 4n स्क्वायर प्लस 2n, और उसमें से sn माइनस 1 कर दो वैल्यू, ये हो जाएगा, ये माइनस कर दो, ये कितना है 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n, और इसको बंद कर दो। सो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4 को 4 बाहर आने, तो इसको पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, और ये बाहर में 2, एक मिनट, ये n माइनस 1 ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2n था, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, तो ये भी मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का 2 हो जाएगा 2n, और ये माइनस का n प्लस 2 माइनस 1 माइनस का 2। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा आगे, 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दो इस सब से, तो ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस का कितना जाएगा 4 जाए 8n प्लस 2n माइनस का 2, ये हो जाएगा
एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस बाहर रखने दो, और ये कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर ही रह जाएगा, और फिर ये हो जाएगा माइनस का 8n प्लस का 2n, तो माइनस का 6n, और ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो 4n स्क्वायर प्लस 2n, ये माइनस को इस सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 4n स्क्वायर, ये माइनस में था तो प्लस 6n, और ये हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो प्लस का 4n और माइनस का 4n कैंसिल, 6n प्लस 2n तो 8n हो जाएगा, और ये माइनस का 2 रह जाएगा। और यही हो जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8n माइनस 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज, जो सेवेंथ टर्म है AP का वो है -1, एंड इट्स 16 टर्म इज, जो 16वां टर्म है वो है 17 के बराबर। फाइंड द nth टर्म, nth टर्म फाइंड करना है अपने को। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में T7 का वैल्यू, टर्म 7 का -1, टर्म 16 का है 17। हम लोग को एक चीज़ पता है कि Tn का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे किस टर्म का बात कर रहा है, 7 का, T7, तो ये हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1d इक्वल्स टू a प्लस 6d, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, तो a प्लस 60 का जो वैल्यू है वो है -1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और वैसे T17 है तो ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1d इक्वल्स टू a प्लस 17 माइनस 1, सॉरी T16 है, 16 है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 15d, और इसका जो वैल्यू है कितना के बराबर, 17 का बराबर है, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, सॉरी 1 फ्रॉम 2, तो a प्लस 15d 2 पर लिखो, 17 इक्वल्स टू 17, और ये 2 वाले को नीचे, 1 वाले को नीचे रखो, a प्लस 6d इक्वल्स टू -1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस, ये प्लस का था तो ये माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस का है माइनस का है कैंसिल, 15 माइनस 6 तो 9d, 17 प्लस 1 18, तो d कितना हो जाएगा 18/9 इक्वल्स टू 2, तो d का वैल्यू आ गया 2 के बराबर। ठीक है, अब देखो d आ गया तो a रख दो, तो पुट कर दो, पुटिंग d इक्वल्स टू 2, इसको है ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो 1 में या 2 में, हम इसको है ना 1 में पुट कर लेते हैं ताकि ये इजी और आसान पड़ेगा। a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था अपना, a प्लस 6d इक्वल्स टू -1, a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 2 के बराबर, तो 2 इक्वल्स टू -1, a प्लस 12 इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू -1, ये प्लस का 12 इधर भेज दो, तो माइनस का 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13, माइनस का 13, तो a का वैल्यू कितना आ गया -13। ठीक है, अब बोला है क्या, nth टर्म निकालने, tn निकालने, tn का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे a कितना है माइनस का 13 है, प्लस n माइनस 1, और d कितना है 2 है, तो ये -13 प्लस 2n माइनस का 2 1 जा 2, -13 माइनस 15 हो जाएगा, तो 2n लिखो और -15 लिखो, और यही हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। इनका जो आंसर होगा वो होगा d 2n माइनस 15। अब देखो 10th टर्म क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन, 10th टर्म नहीं, इतना क्वेश्चन सॉल्व किए ना एकदम टर्म मुंह पे आ गया है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5th टर्म ऑफ एन AP इज -3, 5th टर्म है -3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है -4। फाइंड करना सम फर्स्ट 10 टर्म का।
तो चलो फाइंड करते हैं। देखो 10th में क्या बोला है, टर्म 5 है, -3 और कॉमन डिफरेंस है -4। ठीक है, तो और अपने को फाइंड क्या करना था, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो मतलब सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। तो टी एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। टी एन यहाँ किसका दिया हुआ है, टर्म 5 का दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 माइनस 1 डी इक्वल्स टू ए प्लस 4 डी। और इसका जो टर्म 5 का वैल्यू दिया हुआ है वो है -3। -3 इक्वल्स टू ए प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितना है, -4। तो -3 इक्वल्स टू ए प्लस -4 इंटू -4, तो -16। ये -16 इधर भेज दो, तो -3 प्लस का 16 इक्वल्स टू ए, देयरफॉर 13 इक्वल्स टू ए। तो जो ए का वैल्यू निकल के आ गया वो आ गया 13, और डी है अपना ऑलरेडी दिया हुआ -4। पूछा है क्या, सम निकालना है, सम निकालना फर्स्ट 10 टर्म का। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ निकालना एस 10 का, 10 टर्म का। तो n हो जाएगा 10/2, 2 इंटू ए कितना है 13 है, प्लस n-1 मतलब 10-1, और d कितना है, d है -4। ये कटाइए 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 2 इंटू 13, या फिर मल्टीप्लाई कर दो ना डायरेक्ट, 13 2 जा 26 प्लस 10-1 9, और 9 इंटू -4 कर दो, 9 4 जा कितना हो जाता है 36, या माइनस का 4 है तो माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 526 इंटू ये हो जाएगा माइनस का 10, 26 माइनस 36, माइनस का 10। अब 5 इंटू -10 करेंगे तो आंसर जो निकलेगा वो आएगा क्या, -50। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -50। अब हम लोग बनाएंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और 12 से बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 11 क्या बोल रहा है ना, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 20, फिफ्थ टर्म है 20 के बराबर, एंड द सम ऑफ 7th टर्म एंड द 11th टर्म इज 64, और सम है 7th टर्म और 11th टर्म का 64। फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, टर्म 5 है 20 और टर्म 7 प्लस टर्म 11 है 64 के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, Tn का फॉर्मूला लिखेंगे, और Tn का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। Tn कितना है, T5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, T5 है तो a प्लस 5-1d इक्वल्स टू a प्लस 4d, और ये कितना के बराबर है, ये बराबर है 20 के। वैसे ही T7 है, T7 हो जाएगा a प्लस 7-1d इक्वल्स टू a प्लस 60, और T11 हो जाएगा a प्लस 11-1d इक्वल्स टू a प्लस 10d। इसको मान लो इक्वेशन 1, और इस दोनों को क्या करना है, T7 प्लस T11 इक्वल्स टू 64, देयरफॉर a प्लस 6d प्लस a प्लस 10d इक्वल्स टू 64। तो 2a प्लस 16d हो जाएगा 64 के बराबर। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो इधर आ जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 64, 2 से कटा दो 232, तो जो इक्वेशन निकल के आ जाएगा वो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको मान लो इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन नंबर 2 कितना है अपना, इक्वेशन नंबर 2 है अपना a प्लस 8d इक्वल्स टू 32 है, और ये है a प्लस 10d इक्वल्स a प्लस ये कितना है, a प्लस 4d इक्वल्स टू 20, a प्लस 4d
a प्लस 4d इक्वल्स टू 20। सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का साइन लगाओ और यहाँ भी माइनस, प्लस माइनस a का कैंसिल, 8 माइनस 4 तो ये चाहे 4d, 32 माइनस 20 हो जाएगा 12, तो 4d इक्वल्स टू 12, तो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 12/4, ये कटा तो 3, तो जो d का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 3। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और उसके आगे का सारा क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो।